नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की और उसमें कुछ सवालों के जवाब उन्होंने मांगे तो राहुल गांधी की जवाब किस तरह लड़खड़ाई और राहुल गांधी किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ईडी की पूछताछ का चौथा दिन था जब राहुल गांधी से ईडी ने सवाल किए तो राहुल गांधी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। ईडी के सूत्रों का कहना है कि ईडी को प्रमुख रूप से राहुल गांधी से जानना है कि एसोसिएट जर्नल नाम की जो कंपनी है उसमें राहुल गांधी के कितने शेयर थे, जिसको कि 1937 में बनाया गया था इस कंपनी को, और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने 5000 शेयर यानी कि 5000 इसमें हिस्सेदार थे उनके बेस पर बनाया था। 5000 शेयरों से बनाया था, जिसमें ईडी ने पूछा राहुल गांधी से कि आपके कितने शेयर थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भी शेयर थे इस कंपनी में, सोनिया गांधी जी के भी शेयर थे और बहुत सी कांग्रेसियों के शेयर थे इसमें। तो ईडी ने पूछा कि अगर आपके पास शेयर थे तो प्रॉफिट भी आप लेते होंगे। तो राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि यह कंपनी भारत के संविधान के धारा 8 और अनुच्छेद 25 में रजिस्टर है, तो कोई भी इसका प्रॉफिट नहीं लेता। तो ईडी ने कहा तो कहीं तो वो पैसा लगाया होगा, जो धार्मिक कार्य हैं इनमें लगाया होगा, लोगों की मदद करने में लगाया होगा। तो ये जो राहुल गांधी का जवाब आया उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कैशियर ही बता सकता है, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये कहते हुए उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। तो ये जो कंपनी है एसोसिएट जर्नल जो लिमिटेड थी, इसके 5000 करोड़ के एसेट्स थे और कई जगहों पर इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। जो इसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो थी बहादुर शाह जफर मार्ग पर, जो कि दिल्ली में मौजूद है। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन, इन तीनों नाम के अखबार यहाँ से चलाए गए थे। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ उर्दू में था और नवजीवन हिंदी में था। पर चलो, अखबार जब तक चला पर इसके बाद जब वो नहीं चला तो इसको बंद कर दिया गया और इसकी जो बिल्डिंग्स थी इनको किराए पर दे दिया गया। ना तो किसी भी शेयर होल्डर को ये बताया गया कि इस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया गया है, ना ही जो फायदा चाहे कैसे भी हो, प्रॉफिट चाहे कैसे भी हो, किराए से हो या किसी भी चीज़ से हो, उसके बारे में ना तो इन शेयर होल्डर्स को बताया गया और ना ही किराए का साझा इनसे किया गया। अगर इसका किराया भी आता है तो सारे शेयर होल्डर्स में बंटना चाहिए था और इसका जो है इसका ऑडिट बनना चाहिए था और ये ऑडिट जो है शेयर होना चाहिए था इस डिपार्टमेंट से, जो कि इन सारे शेयर होल्डर्स थे। इन सभी से इसका ऑडिट जो है बताना चाहिए था और इसके बारे में शेयर मार्केट में इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी राहुल गांधी ने नहीं किया। इसमें जो अगला खेल खेला गया, यहाँ पर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अलावा 2010 में एक और कंपनी बना दी गई जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को बनाया गया और जो एसोसिएट जर्नल जो लिमिटेड थी, इसको कर्जा दिया गया 92 लाख का और इसको माफ भी कर दिया गया। अब इसको कर्जा देने वाले भी जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस सरकार थी, और इसके बाद इसको माफ करने वाली भी कांग्रेस सरकार थी। पर मुद्दा ये है कि 92 लाख रुपए देने के लिए इनके पास कहाँ से आए। जो इन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाई थी, इसके शेयर्स जिन लोगों में बांटे थे उनसे ही ये पैसा आया, पर उनको अब सवाल ये है कि क्या उनको भी इसका प्रॉफिट दिया गया या नहीं, या फिर किसी को भी इसका प्रॉफिट नहीं दिया गया। ईडी के सामने अभी तक यही जानकारी निकल कर आई है कि किसी भी व्यक्ति को इसका कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया, ना ही किसी को बताया गया कि इसमें कितना प्रॉफिट आया है, कितना नहीं आया, किसी के भी साथ ये जानकारी शेयर नहीं की गई। तो ईडी अपने इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहती है और इसी के लिए उन्होंने बहुत से कांग्रेसी नेता, यहाँ तक कि पवन बंसल से भी पूछताछ की, जिसमें कोई भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे ईडी संतुष्ट हो। ईडी अभी तक इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है। अब जब सोनिया गांधी के जवाब ईडी के सामने आएंगे तो इन दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जवाबों का मिलान किया जाएगा,
जिसके बाद हो सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो जाए। इसके अलावा जो सेल ट्रांजैक्शन का भी मामला सामने आया है, पैसा हवाला के जरिए भी इनके पास आया है और अनुमान यह लगाया जा रहा है, आशंका यह जताई जा रही है कि चीनी कंपनियों ने यहाँ पर पैसा हवाला के जरिए इन कांग्रेसियों के पास भेजा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जो चीन के बारे में राहुल गांधी वही बोलते हैं कि जो चीन को बुरा ना लगे, चीनी लोगों के पक्ष में ही वो हमेशा संसद में बोलते हैं। चीन में जो अखबार चलता है जो है ग्लोबल टाइम, उसी के हिसाब से उसमें जो छपता है उसी की चीज़ें जो राहुल गांधी हैं संसद में बोलते हैं। जैसे वे बताते हैं कि चीनी सेना ने भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर ली है, चीनी सेना भारत के जो बॉर्डर हैं उन पर गांव बना रहे हैं। अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि भारत में मोदी सरकार है और ऐसा अगर हो भी नहीं पाएगा, ऐसा मुमकिन होगा भी नहीं क्योंकि आगे जाकर भी 2024 में भी मोदी की ही सरकार आने वाली है। ये भारतवासियों को पक्का विश्वास है कि मोदी सरकार ही हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है और हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।